वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में कानूनी प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ ही भड़काऊ मौलाना फिर बाहर निकल आए हैं। विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने फिर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम भड़काऊ बातें कही हैं। मौलाना ने ज्ञानवापी मामले को लेकर जेल भरो आंदोलन की धमकी दी है। देश में इंसाफ सुरक्षित नहीं है, देश में मानवता सुरक्षित नहीं है, मानवता की हत्या की जा रही है, न्याय की हत्या की जा रही है और धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं और आस्था के मुताबिक। अब ये बताइए कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? मदरसों में योगा किया जाएगा, ये कौन सा न्याय है? हम तो 5 वक्त योगा करते हैं, हमसे बड़ा योग करने वाला कौन है? तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के मुसलमानों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। ये बात मुस्लिम धर्म के कथित ठेकेदारों को रास्त नहीं आ रही है। मौलाना तौकीर रजा जैसे नेता मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लग गए हैं। भड़काऊ मौलाना ज्ञानवापी को आजादी की लड़ाई बता रहे हैं। जुमे को मैं जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं। जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा। जिसे इन तमाम चीजों से तकलीफ है, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे इन तमाम चीजों की तकलीफ है, जो इन तमाम चीजों को बुरा समझता है, मैं ये समझता हूं कि मैं गिरफ्तारी दूंगा तो वो भी गिरफ्तारी जरूर देगा, अगर मानवता कहीं उसके दिल में बची है। देश संविधान से चलता है, किसी धर्म गुरु के फतवे से नहीं। अयोध्या के बाद वाराणसी या मथुरा में जो हो रहा है उसमें कानून और संविधान की सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा को ना संविधान पर भरोसा है, ना ASI पर और ना ही सिस्टम पर। ये न्याय के मंदिर पर ही सवाल उठा रहे हैं। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञानव्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। फसाद खत्म होने की नियत से उन तमाम बेईमानियों को बर्दाश्त किया। उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद पे हक भी माना, हमारी मिल्कियत मानी और उन दूसरे पक्ष के मूर्तियां रखने को अपराध माना, उन्होंने विध्वंस को अपराध माना, सब कुछ अपराध माना, अपराधियों के हवाले। आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई, ये अन्याय नहीं है। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है, अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने बरेली में ही कहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा जैसे कथित धर्मगुरुओं को भड़काऊ बयानबाजी बंद करनी चाहिए या फिर कानून सम्मत कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।